गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय माता दी आप सभी को। और आज की क्लास में हम आप देखेंगे अनटिल और अनलेस को। राइट, बच्चों के दिमाग में शुरू से ही बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है ये अनटिल और अनलेस। राइट, एक्चुअली अनटिल और अनलेस के यूज को लेकर बहुत कंफ्यूजन है बच्चों के दिमाग में, लोगों के दिमाग में। राइट, उसी पे आज हम बात करेंगे एकदम डिटेल में, एकदम आराम से, हिंदी अंग्रेजी सब में। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। आज हम बेसिकली देखने जा रहे हैं फिर से क्या, अनटिल और अनलेस। अच्छा, पहले ही अगर डिफरेंस की हम आप बात करें कि दोनों में अंतर क्या है, यानी कि अनटिल और अनलेस में अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अनटिल एंड अनलेस। राइट, तो ऑलवेज रिमेंबर अनटिल इंट्रोड्यूसेस टाइम and unless introduces condition. This is the main difference between both word. Right, हालांकि दोनों को एज अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हम आप देखने वाले हैं। राइट, until हमेशा टाइम शो करेगा और unless कंडीशन, यानी कि until हम वहां यूज करते हैं जब हमको टाइम का रेफरेंस देना होता है, और unless कंडीशन यानी कि वो कंडीशनल क्लॉज क्रिएट करेगा। राइट, बनाएगा। तो अनटिल हमेशा टाइम के लिए, याद रखिए, अनटिल किसके लिए, टाइम के लिए, और अनलेस कंडीशन के लिए। तो जब कंडीशन की बात होगी तो अनलेस लगाना है, और जब टाइम की बात होगी तो क्या लगाना है, अनटिल। ओके, अब देखिएगा दोनों क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस क्या बनाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं। और हम आप अच्छे से जानते हैं कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आ सकती है और प्रिंसिपल क्लॉज के बाद भी। जब सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले आती है, यानी कि हम पहले सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे, कॉमा लगा के फिर प्रिंसिपल क्लॉज लिखते हैं। ये अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज को पहले लिख रहे हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी बाद में जाएगी, तो इस सिचुएशन में कंजंक्शन हमारा बीच में आ जाता है, और इसी वजह से हमको कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी एग्जांपल्स में हम आप देखेंगे। राइट, हमेशा याद रखें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज के पहले भी आ सकती है और बाद में भी। पहले आएगी तो इसके बाद कॉमा लगाते हैं, फिर प्रिंसिपल क्लॉज लिखते हैं। लेकिन अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज पहले लिखें और सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में लिखेंगे तो देयर इज नो नीड टू कॉमा। राइट, क्योंकि कंडीशन हमारा बीच में आ जाता है और दोनों क्लॉजेस को ऐड कर देता है। अब आइए देखते हैं, अनटिल टाइम के लिए यूज होगा, और अगर हम बात करें कि किसका आंसर होगा तो हाउ लॉन्ग का। राइट, हाउ लॉन्ग का आंसर होगा, मतलब तुम कब तक आओगे, ठीक है, कब तक नहीं आओगे, इसकी बात करनी होगी। तो अनटिल किसका आंसर होगा, हाउ लॉन्ग का। ध्यान से समझिएगा आप। ठीक है, टाइम को शो करेगा, टाइम को इंट्रोड्यूस करेगा अनटिल हमारा, और इसीलिए हम इसको आप मतलब अनटिल वाली जो क्लॉज होगी उसको हम आप कभी कभी टाइम क्लॉज भी कहते हैं, याद रखिएगा। सारी चीजें पहले से ही सजा दी गई हैं, लिख दी गई हैं, ताकि आपके लिए इजी हो। अब देखिए मीनिंग की अगर हम आप बात करें तो अनटिल का मीनिंग क्या होगा, अप टू अ सर्टेन टाइम, मतलब किसी निश्चित समय तक, किसी सर्टेन पॉइंट तक, किसी सर्टेन टाइम तक हम जब बात करेंगे, यानी कि सर्टेन टाइम, वही बात आ गई ना, अनटिल यूज करेंगे टाइम के लिए। राइट, निश्चित कोई पॉइंट होगा, कोई समय होगा। राइट, ये हमको पता होगा भाई, जैसे मैं कहूँगा इंतजार करो, अब मसला है कब तक इंतजार करें। राइट, हाउ लॉन्ग, तो भाई जब तक मैं वापस नहीं आता, तो जब तक मैं वापस नहीं, यही तो सर्टेन पॉइंट है, यही तो सर्टेन टाइम है। राइट, यानी जब मैं वापस चला आऊंगा तो आप चले जाना, कहने का मतलब ये। फिर क्या लिखा गया, टाइम रिलेटेड एक्शंस। अब टाइम को अगर रेफर करेगा तो जो एक्शंस ये रिलेट करेगा, रेफर करेगा, वो टाइम रिलेटेड एक्शन ही होंगे। ये इसका यूज हो गया। राइट, अब हिंदी की हम आप बात करें, हिंदी में सेंस क्या आएगा, तो हिंदी में जब तक नहीं या फिर तक का सेंस देगा। ओके, अब वहीं पे अगर हम आप अनलेस की बात करें, अनलेस समझ लेते, तो अनलेस हमेशा वहां आएगा जब हम कंडीशन को इंट्रोड्यूस करेंगे, रेफर करेंगे, यानी कि अनटिल टाइम के लिए यूज होता है और अनलेस कंडीशन के लिए। ठीक, अगर हम मीनिंग की बात करें तो अनलेस की मीनिंग होती है इफ नॉट। ओके, इफ नॉट या फिर एक्सेप्ट इफ, ये सारी चीजें। और अगर हम आप यूज की बात करें तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स बनाता है ये, यानी कि कंडीशनल सेंटेंसेस। क्लियर, क्योंकि कंडीशन शो करता है,
तो इससे जो क्लॉज हमारी जनरेट होगी, यानी कि अगर अंटिल हमारा टाइम को रेफर करता है तो इससे जो क्लॉज जनरेट होगी उसको हमने टाइम क्लॉज कह दिया। ठीक ऐसे ही जब ये कंडीशन को रेफर कर रहा है तो ये कंडीशनल क्लॉजेज होंगी, कंडीशनल स्टेटमेंट्स होंगे। अब हिंदी मीनिंग की बात करें तो यदि नहीं, या फिर कह सकते हैं अगर नहीं, ऐसा सेंस आएगा, या फिर जब तक नहीं, ये सेंस देगा। क्लियर। अब देखिएगा अक्सर क्या होता है कि हिंदी के लोग कंफ्यूजन, जब तक नहीं अनलेस की भी हिंदी रेफरेंस निकलेगा, हिंदी का सेंस, और अंटिल का भी हिंदी का सेंस जब तक नहीं ही आएगा, राइट। लेकिन अंतर क्या है, तो मेन अंतर यही है, मेन डिफरेंस ये है कि अंटिल हमेशा टाइम के लिए यूज होता है और अनलेस कंडीशन के लिए। क्लियर। अब आइए एग्जांपल्स देखते हैं। पहले एग्जांपल्स को आप अच्छे से समझ लें। टेंस स्ट्रक्चर, कब किसके साथ कौन सा टेंस यूज होगा, इसको हम आप अभी नेक्स्ट स्लाइड में अच्छे से समझेंगे। फिर से यहाँ पे सारी चीजें मैं लिख दूंगा, फिर आपको एक एक चीज से एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए आप ये प्लीज दिमाग ना लगाएं ये कौन सा टेंस हो गया, वो कौन सा टेंस हो गया, ठीक है, सब बताया जाएगा। बस अभी पूरा का फोकस हमको मीनिंग पर और टेंस एग्जांपल्स पर रखना है। इसके बाद टेंस स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक, अब देखिए, सॉरी, पहला सेंटेंस है आपका स्टे हियर अंटिल योर फादर अराइव्स। अंटिल योर फादर, अभी अंटिल आगे, इसका मतलब इस क्या टाइम की बात हो रही है, राइट। ठीक है, मतलब यहां रुको जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जब तक तुम्हारे पापा नहीं आते यहां रुको। क्लियर। दूसरा एग्जांपल देखिए, वेट हियर अंटिल आई कम बैक। यहां रुको जब तक मैं वापस नहीं आता, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक मैं वापस नहीं आता यहां रुको, राइट। अब इस चीज को हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई कम बैक अंटिल वेट हियर, या फिर इस, अब देखो ये इंपरेटिव सेंटेंस है हमारा, ठीक है। अच्छा, इंपरेटिव सेंटेंस की बात, ठीक है, ध्यान देना, चाहे हमारा अंटिल वाली क्लॉज हो चाहे अनलेस वाला क्लॉज हो, वो प्रेजेंट में ही रहेगा, राइट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर इंपरेटिव सेंटेंस के बाद आप लिख रहे हैं तो वो प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक, चाहे अंटिल का क्लॉज होगा चाहे अनलेस का क्लॉज होगा, ये याद रखिएगा। बाकी अभी हम आप देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब देखिए, आई कम बैक क्या है, ये हमारी टाइम क्लॉज हो गई ना, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, और ये कहलाएगी हमारी मेन क्लॉज। अब आप अच्छे जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखा नहीं जाता, हमेशा सेकंड पर्सन यू होता है, राइट। इसलिए अब इसके पहले कोई कंडीशन नहीं लगा है तो मेन क्लॉज, उसके पहले लगा है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब यहां पर आप देखें, पहली क्लॉज हमारी क्या है, अंटिल यू ट्राई। दूसरी क्लॉज क्या हो गई, यू विल नेवर नो। अब इसी चीज की मैं बात कर रहा हूं कि अंटिल अनलेस सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता है। अगर अंटिल अनलेस वाली क्लॉज पहले आएगी, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी पहले आएगी, तो कॉमा लगा के फिर मेन क्लॉज को लिखेंगे, राइट। लेकिन अगर मेन क्लॉज पहले आ गई तो फिर कॉमा की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। अब अच्छे से बताएं कौन मेन क्लॉज, कौन कौन सी क्लॉज होती है, ठीक है। क्लॉज वाली वीडियो प्लीज आप एक बार जाके देख लें। यू वॉन्ट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड, यहां पर भी दो क्लॉजेस हैं, देखिए। क्लियर, ये हमारी जो कंडीशन है, ये दूसरी क्लॉज को ये है। तो इस क्लॉज के पहले कोई कंडीशन नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्या है, मेन क्लॉज हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है। अब इसके पहले कंडीशन लगा है, कौन सा, सबऑर्डिनेट है, तो ये हमारी क्या हो गई, अनलेस यू स्टडी हार्ड, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई, राइट। अब देखिए, मेन क्लॉज पहले आई तो कॉमा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि कंडीशन हमारा बीच में आ गया, और जब कंडीशन बीच में आता है तो दोनों क्लॉजेस को ऐड कर देते हैं, दैट इज व्हाई देयर इज नो नीड टू पुट हियर कॉमा, ओके। तो क्या है सेंटेंस हमारा, अंटिल यू ट्राई यू विल नेवर नो, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तुम कभी नहीं जान पाओगे, ठीक है। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक कभी नहीं जान पाओगे, ठीक। अब जब तक, यहां पर जो ये जब तक आ रहा है भाई, इसको ध्यान दीजिएगा, या जब तक नहीं का आ रहा है ना सेंस, देखो नहीं भी लगा हुआ है, सब में आप चीज वो कॉमन चीज पाएंगे, जब तक नहीं। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब अंटिल हमेशा दोस्तों टाइम को रेफर करता है, टाइम को इंट्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये रहा, कह रहा है अंटिल यू ट्राई, जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, यानी कि टाइम की कंडीशन नहीं है, टाइम है, ठीक है। यानी कि अगर 2 महीने बाद से तुम प्रयास करने लगोगे तो चीजें बेटर होने लगेंगी, शुरू होने लगेंगी, तुम जान जाओगे अगर कुछ जानने की इच्छा रखोगे तो। अंटिल यू ट्राई यू विल नेवर
नेवर नो, जब तक तुम कोशिश नहीं करोगे तब तक तुम जान नहीं पाओगे भैया। ठीक, आगे, यू वॉन्ट पास अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे। अगर तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे, ये भी आप लिख सकते हैं। यदि तुम मेहनत से नहीं पढ़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे, ये भी लिखा जा सकता है। ठीक, अब ध्यान देना, यहाँ पर टाइम की बात नहीं है, यहाँ पर एक कंडीशन है भाई, अगर पास होना है तो पढ़ना जरूरी है, पढ़ना मस्ट है, दैट्स इट। कोई टाइम की बात नहीं है, सिर्फ कंडीशन है। पास तभी होगे, इसकी शर्त ही यही है कि जब तुम पढ़ाओगे, जब तुम पढ़ोगे, सीधी सी बात है। अनलेस इट रेन्स वी विल गो ऑन अ पिकनिक, अगर बारिश नहीं हुई, अनलेस इट रेन्स, ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई, यदि बारिश नहीं हुई, ठीक है, तो हम पिकनिक पर जाएंगे। He won't listen my words unless you tell him the truth, जब तक तुम उसे सच नहीं बताओगे वह मेरी बात नहीं सुनेगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं आप, वह मेरी बात नहीं सुनेगा जब तक तुम उसे सच नहीं बताओगे। ठीक है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। क्लियर, तो ये रहे हमारे हिंदी के सेंटेंसेस और इंग्लिश के भी सेंटेंसेस, अनलेस और अंटिल, ठीक है ना। अब ध्यान देंगे तो अनलेस वगैरह के साथ, अनलेस वगैरह के साथ नॉट नहीं यूज होता है क्योंकि नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए। ठीक, तो ये पूरा का पूरा अनलेस कब यूज होगा, अंटिल कब यूज होगा, ये हमने बात किया। दोनों में हिंदी में रेफरेंस देखोगे तो एकदम सेम है, देयर इज नो डिफरेंस। ठीक है, इसको समझ लीजिएगा, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में अंतर होता है। अगर आप टाइम को रेफर कर रहे हैं तो अंटिल लगाइएगा, कंडीशन है तो अनलेस, दैट्स इट। ओके, दिस इज द मेन डिफरेंस, बस यही ध्यान देना है आपको। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वीडियो को पॉज करूंगा और फिर यहाँ पे चीजें को मेंशन करूंगा, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, थैंक यू। ओके दोस्तों, तो आइए हम आप डिस्कस करते हैं टेंस स्ट्रक्चर को, राइट, कि अनलेस के साथ क्या क्या टेंस स्ट्रक्चर यूज होगा और अंटिल के साथ क्या क्या टेंस स्ट्रक्चर्स यूज होंगे, राइट। अंटिल के साथ और अनलेस के साथ क्या डिसाइड करने जा रहे हैं, क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, टेंस स्ट्रक्चर। ओके, पानी पी लूं, गला सूख रहा है। ओके, सॉरी। तो अंटिल और अनलेस के साथ जो, देखिए आवाज अच्छी है ना, प्यास लगी थी। ओके, तो अंटिल और अनलेस के साथ टेंस स्ट्रक्चर क्या यूज होगा, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए पहला सिचुएशन क्या है, पहले कंडीशन हमारी कि सिंपल प्रेजेंट यूज हो सकता है, उसके साथ सिंपल फ्यूचर। अब इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल फ्यूचर यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, राइट। जब भी हम आप सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा इंडेफिनिट की ही बात हो रही है। ठीक, तो अगर प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर में है तो उस कंडीशन में सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा हमारा क्या होगी, प्रेजेंट में होगी। फॉर एग्जांपल, आई विल वेट अंटिल ही कम्स, यानी कि जब तक वह नहीं आता मैं इंतजार करूंगा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या हमारा, सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। अच्छा, इस सिचुएशन में क्या होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज हमारी सिंपल पास्ट में होगी और पास्ट सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी पास्ट परफेक्ट में होगी। ठीक है ना, ये रहा हमारा कंजंक्शन। ठीक है, ये तो ये रही हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, जिसको हम आप मेन क्लॉज कहते हैं, और ये रही हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज जिसको कह रहे हैं, या फिर अंटिल वाली क्लॉज। ठीक है, टाइम को बता रहा है क्योंकि अंटिल लगा हुआ है ना, कह रहा है कि he didn't leave until I had arrived, जब तक मैं आ नहीं गया वह नहीं गया। क्लियर, यानी पहले मैं आया फिर वो गया, ऐसा। ये अब देखिए, अगर बिफोर आफ्टर वाला सेंटेंस पढ़े हो ना तो मतलब
वहां आया फिर वो गया, राइट, ठीक है ना, मतलब मेरे जाने के बाद वहां गया, राइट, ऐसा। तो जब वो बाद का सेंस देकर कहना है हमको, तो आफ्टर यूज करते हैं। पहले का सेंस के लिए बिफोर, और जब तक का अगर सेंस देना है हमको टाइम के रेफरेंस में, तो वी हैव टू यूज अनटिल। ओके, नेक्स्ट थर्ड टेंस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है हमारा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंपल प्रेजेंट, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। इस सिचुएशन में प्रेजेंट प्रिंसिपल क्लॉज हमारी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगी और प्रेजेंट इंडेफिनिट हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अच्छा, मैक्सिमम क्या होगा ना दोस्तों, मैक्सिमम होगा ये कि जो हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, यानी कि जो अनटिल अनलेस वाली क्लॉज होगी, मैक्सिमम देखा जाता है वो प्रेजेंट में ही रहती है, चाहे हमारा प्रिंसिपल क्लॉज फ्यूचर ही क्यों ना हो, ठीक है, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टेइंग हियर, मैं यहां रुक रहा हूं, अनटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आता है या जब तक वह वापस नहीं आता है, मैं यहां रुक रहा हूं, ठीक है। तो ये रहा हमारा अनटिल का टेंस स्ट्रक्चर। ये सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इतने तरीकों से ये सेंटेंस आ सकता है, लिखा जा सकता है, बोला जा सकता है। ओके, सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड। ओके, अब आइए अनलेस को डिस्कस करते हैं। पहला, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। इस सिचुएशन में हमेशा याद रखिएगा, प्रिंसिपल क्लॉज हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट में होगी और सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। जैसे देखिए, यही है हमारी प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको हम आप मेन क्लॉज कह रहे हैं, और अनलेस यू स्टडी हार्ड, ये क्या हो गई हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गई। क्यों है ये आप जान रहे हैं। ये प्रिंसिपल क्लॉज इसलिए है क्योंकि इसके पहले कोई कंडीशन नहीं लगा हुआ है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए है, पहली बात तो क्लॉज इसलिए है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए है क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कन्वेंशन है, ठीक है, and subordinate conditions always make subordinate clause. Okay, करेंगे you will fail unless you study hard, कंडीशन आ गई भाई, राइट। करेंगे you will fail unless you study hard, मतलब जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, कठिन पढ़ाई नहीं करोगे, कठिन प्रयास नहीं करोगे, you will fail, मतलब अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करिए तो फेल हो जाओगे, अगर तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं करी तो फेल हो जाओगे, कहने का मतलब ये कंडीशन। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सिंपल पास्ट प्लस सिंपल पास्ट, यानी कि दोनों क्लॉजेस हमारी पास्ट इंडेफिनिट रहेगी, फिर फर्क नहीं पड़ता ना कि कौन सी पहले और कौन सी बाद में, ठीक है, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज हमारी मेन क्लॉज के पहले लिखी जा सकती है, ठीक। तो ये रही हमारी प्रिंसिपल क्लॉज और ये रही हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, देखिए, ही डिडंट गो, वो नहीं गया, अनलेस इट वाज नेसेसरी, ठीक है, जब तक जरूरी नहीं था, जब तक आवश्यक नहीं था वो गया नहीं, यानी जब जरूरी हो तब वो गया, राइट। मतलब उसके जाने की एक कंडीशन थी कि आवश्यकता पड़ने पर गया, जरूरत होने पर गया। ओके, अब इसी की बात कर रहा था दोस्तों, इंपरेटिव स्ट्रक्चर, राइट। अगर अब अच्छा, इस सिचुएशन में ध्यान देना कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो अनलेस और अनटिल जो है हमेशा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लिखा जाएगा, और वही हमारी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, ठीक, क्योंकि ये हमारे साथ प्रिंसिपल क्लॉज बनेगी। ओके, तो इंपरेटिव के साथ जब भी आप लिखिएगा तो प्रेजेंट का ही यूज करिएगा, अनलेस के साथ भी और अनटिल के साथ भी, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, इसलिए यहां पर ये लिख दिया है मैंने दोनों, ठीक। For example, don't speak unless you are asked. Don't speak unless you are asked. ठीक है, और ऐसे ही until के साथ जैसे wait here until I come back. ओके, देखो क्या कह रहा है कि don't speak, बोलिए मत, unless you are asked, जब पैसिव लिखा गया, पैसिव में B प्लस B3 पैसिव है, you are asked पैसिव, जब तक आपसे कहा ना जाए या जब तक आपसे पूछा ना जाए तब तक बोलना नहीं है, नहीं तब तक बोलना नहीं है, बाकी और क्या। नेक्स्ट यूज क्या है हमारा? नेक्स्ट स्ट्रक्चर हो सकता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट प्लस सिंपल प्रेजेंट। ओके, सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट।
इस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट हमारा प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा और सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके, ये जैसे आई हैवंट डिसाइडेड अनलेस शी एग्रीज, जब तक वह मानती नहीं है मैंने अभी कुछ निर्णय नहीं लिया है, कुछ डिसाइड नहीं किया है। ठीक है, मतलब जब तक वह नहीं मानती मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया है, यानी कि डिसाइड तब करूंगा जब वह मानेगी। दिस इज द कंडीशन। अच्छा, इसमें दोस्तों ये अनटिल वाले में रूल नंबर 3 तो आप देख लीजिए। एक चीज इसमें याद रखिएगा सॉरी, कि अगर फ्यूचर परफेक्ट पहले लिखा गया हो, ध्यान समझिएगा क्या लिखा गया हो, करेक्शन ऐसे बनाएगा, फ्यूचर परफेक्ट लिखा गया हो और उसके बाद सिंपल प्रेजेंट लिखा गया हो, ठीक है ना, तो हमेशा याद रखना उस सिचुएशन में अनटिल ना यूज करके आप बिफोर यूज करिएगा, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है अनटिल और अनलेस का। एक बार मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लीजिए। ठीक, ओके, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ओके, एक्चुअली बात ये है ना कि बारिश हो रही है 2 दिन से लगातार, तो इस वजह से ना थोड़ा थोड़ा मतलब खिड़की से बौछार जो है उसकी वजह से पानी ना अंदर आ गया है। ठीक है, मतलब वही थोड़ा सा ज्यादा आ गया है, इसलिए थोड़ा सा बचा बचा के पैर रख रहा हूँ, इसलिए इधर उधर हो रहा है। नहीं तो आप सोचें पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। हाँ, तो कोई बीमारी नहीं है, पानी है, थोड़ा सा अभी साफ कर लेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर कोई समस्या होगी तो प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय माता दी। हैव अ ग्रेट डे।